हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 8.3 ऑफ न्यू एडिशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सॉल्व किया था उसको कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया था, बट यहाँ पे आपको सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। और हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, यानी कि अब हमें ओनली 5 है। एक तो आपका सेक ए उसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। जो 5 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आइडेंटिटीज को रिकॉल करना पड़ेगा। और आइडेंटिटीज अगर आपने लर्न किया है तो हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब देखिए जो साइन ए है इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे भैया, सेक ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको आइडेंटिटीज जो हैं भैया वो बहुत ही केयरफुली याद होनी चाहिए, बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने जो सबसे पहले आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही तो पढ़िए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज का यूज करते हुए देखिए हम लोग जो कॉज स्क्वायर ए है, कॉज को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। बताइए यहां तक अगर कोई डाउट हो। अब कॉज को हम लोग सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो भैया, कॉज का जो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। तो जहां आपका कॉज ए लिखा है उसके प्लेस पे आपको 1 अपॉन सेक ए लिख दीजिए, क्योंकि हमें सभी को सेक के टर्म्स में ही तो रिप्रेजेंट करना है। तो लिख दीजिए भैया, क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बताइए कॉज स्क्वायर ए की प्लेस पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए रिप्लेस कर दिया। अब इस 1 को 1 अपॉन 1 लिख दीजिए। तो यहां से आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे आपका देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1 कर दीजिए जो नंबरेटर में लिखा है, और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। बट आपका जो साइन स्क्वायर ए है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, साइन ए। तो इसका स्क्वायर हटाइए। तो स्क्वायर हटाने के लिए आपका क्या हो जाएगा भैया, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आपका यहाँ पे लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और होल अपॉन सेक स्क्वायर ए, इतना आ जाएगा। अब आप जब इसको इतना लिख लेंगे, जो स्क्वायर रूट है उसको जो आ जाएगा स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। बट जो आपका डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए उसका स्क्वायर रूट सेक ए होता है। तो यहाँ से देखिए आपका साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 और अपॉन में सेक ए भैया। और आपका देखिए साइन सेक के टर्म्स में लिखा हुआ है, साइन इक्वल टू सेक में सभी पद आपके जो भी टर्म्स हैं सभी आपके सेक ही लिखे हुए हैं। साइन को हम लोगों ने भैया सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसके बाद आपका जो कॉज है उसको सेक के टर्म्स में, तो अभी देखिए ये आपको पढ़ाया गया, कॉज इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो लिख दीजिए जो फर्स्ट वाला तो हम लोगों का हो गया। अब सेकंड वाला भैया क्या है, कॉज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और आपका देखिए हो गया भैया। बताइए इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, tan है, कॉज ए सभी एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अब tan ए को लिखिए भैया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थर्ड वाला लिख रहे हैं, थर्ड पार्ट आपका है tan ए है। तो आपको tan को सेक के टर्म्स में, तो आपका जो थर्ड नंबर का आइडेंटिटीज या कहें सेकंड नंबर का आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हम लोग जानते हैं भैया। लिख दो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें ओनली tan का वैल्यू फाइंड करना है। इस tan के साथ जो ये 1 लिखा हुआ है ना, इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, आपका tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। बताइए अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो आपका ये स्क्वायर है आपका इस साइड जब हटाओगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो tan को आपने सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, कॉट को रिप्रेजेंट करना है भैया। अब जरा आ जाओ भैया, हम लोग यहाँ पे कॉट को रिप्रेजेंट कर दें। तो हम लोग जानते हैं भैया कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए का रेसिप्रोकल tan, tan ए का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन
tan a होता है और इस tan a की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन और स्क्वायर रूट में भैया sec स्क्वायर a और माइनस का 1। अब देखिए आपने cot को भी चेंज कर दिया है किसके टर्म्स में, sec के टर्म्स में। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, देखिए आपका जो ये 4 नंबर था वो भी हो गया। अब एक और बचा है जो 5th नंबर का है आपका, वो क्या है भैया, cosec a है भैया। तो चलिए cosec को भी लिख लिया जाए तो यहाँ पे cosec a इज इक्वल टू आपका नेक्स्ट आपका है 5th नंबर का। यहाँ पे cosec a को हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे लिख दो भैया वी नो cosec a इज इक्वल टू क्या होता है भैया 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए को तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। जरा देखो भैया साइन ए इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 और अपान में सेक ए, यही यहाँ पे लिख देना है भैया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए भैया क्या हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में सेक ए। तो अब आपका ये जो सेक है ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए और अपॉन में स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और इस तरीके से जो भैया क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों में सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।